फोकस ऑनलाइन क्लासेस। एक बार फिर से हमारी इस क्लास में आपका स्वागत है। और आज की जो क्लास होने वाली है, जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि जो प्लिंथ टू पैरामाउंट है उसकी इडियम्स को हम कंप्लीट करने वाले थे। ए लेटर हमने कर लिया था, लेकिन आज जो है हमारा वो होगा हमारा सेकंड लेटर, मतलब बी लेटर। कौन सा लेटर? बी लेटर। तो देरी नहीं करके हम बढ़ते हैं अपनी पहली इडियम्स की तरफ। जो इसमें लिखा है पहली इडियम्स 23, बेड ब्लड। क्या लिख रखा है? बेड ब्लड। बेटा एक बार बताओ, बेड क्या होता है? बेड होता है बुरा। क्या होता है? बुरा। और ब्लड होता है खून। मतलब बुरा खून जिसमें होगा उसमें क्या होगी? दुश्मनी होगी। क्या होगी? दुश्मनी होगी। क्या होगी? दुश्मनी। दुश्मनी मतलब शत्रुता इसमें लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। बेड ब्लड मतलब दुश्मनी, एनिमिटी, बिटर रिलेशनशिप मतलब कड़वे रिलेशनशिप। बात समझ में आई? बेड ब्लड, जिसमें ब्लड बेड होता है, जिस व्यक्ति में बेड ब्लड ही है यानी खून ही खराब है, उसमें क्या होगा? दुश्मनी वाली भावना होगी। नेक्स्ट देखो, बैग एंड बैगेज। कहते नहीं बैग एंड बैगेज। कभी कभी ऐसा होता है जब बच्चा परेशान करता है, ठीक है, और ज़्यादा ही परेशान होता है तो माँ बाप क्या बोल देते हैं? अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल जा यहाँ से। ठीक है, बोरिया बिस्तर निकाल, बोरिया बिस्तर बांध और निकल जा बोरिया बिस्तर के साथ। बैग एंड बैगेज। वैसे ही बैग क्या होता है? जिसमें हम सामान लेके जाते हैं। बैगेज क्या होता है? बिस्तर होता है। तो बोरिया बिस्तर समेत। विथ ऑल बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स होता है हमसे जुड़ी हुई वस्तुएं। हमसे जुड़ी हुई वस्तुएं। 25 देखो, बेकस डजन। बेकस डजन होता है, देखो संख्या में 13। कभी कभी ऐसा होता है जब हम बिस्किट लेने जाते हैं। बिस्किट एक तरह का फ़ैन भी आता है। फ़ैन मतलब यानी कि पंखा नहीं, फ़ैन मतलब जो हमारे फॉलो करते हैं वो नहीं। बेकरी पे जाओगे तो फ़ैन मिलेगा। पापे, पापे ही बोलते हैं उन्हें। ठीक है, बिस्किट भी बोलते हैं सूजी के। हाँ, तो वो अक्सर डजन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? डजन। अब भाई साहब बेकरी वाले जो भैया देते हैं ना, वो डजन देते हैं, लेकिन कभी कभी हमें जो ना वो एक फालतू दे देते हैं, एक एक्स्ट्रा दे देते हैं। बेकस डजन होता है संख्या में 13। क्या होते हैं? संख्या में 13, 13 इन नंबर। ठीक है। 26 देखो, बी बोर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। बी बोर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। ये होता है धनी परिवार में, यानी कि धनी परिवार में पैदा होना। जैसे राहुल गांधी है। राहुल गांधी कैसे परिवार में पैदा हुआ? धनी परिवार में पैदा हुआ। कैसे परिवार में पैदा हुआ? धनी परिवार में पैदा हुआ। टू बी बोर्न इन ए रिच फैमिली। अगर सिल्वर की जो चम्मच है, सिल्वर की जो चम्मच है अगर आपके मुंह में है, तो आप मतलब किस परिवार में पैदा हो रहे हो? धनी परिवार में पैदा हो रहे हो। किसमें? धनी परिवार में। बात समझ में आई? बी इन द ड्राइविंग सीट। बी इन द ड्राइविंग सीट। बी इन द ड्राइविंग सीट मतलब ड्राइविंग सीट पे जो बैठा होगा भाई साहब, पूरी कार की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? उसी की होगी जो ड्राइविंग सीट पे बैठा होगा, जो ड्राइविंग कर रहा होगा। अब हम जा रहे थे कहीं पर, ठीक है, मान लो हम नैनीताल जा रहे। अब ड्राइविंग सीट पे मेरा भाई बैठा है और मैं बैठा हूँ साइड में, और मैं या पीछे बैठा हूँ, ठीक है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है गाड़ी चलाने की? भाई की है ना। गाड़ी कैसे चलानी? अच्छे से चलानी, सावधानी पूर्वक चलानी है, लहरा लहरा के चलानी है, साफ बना देना है गाड़ी का। क्या करना, जो भी करना है, क्या करना है? भाई को करना है, जो ड्राइविंग सीट पे होगा। तो सारी जिम्मेदारी किसकी होगी? उसी की होगी जो ड्राइविंग सीट पे होगा। सारी जिम्मेदारी का भार उठाना। बियरिंग ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, सॉरी, बियरिंग ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। बात समझ में आई? बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ होता है परिणाम भुगतना। ठीक है, परिणाम भुगतना। किए का जो आपने किया है, अच्छा किया है या बुरा किया है, उसका मतलब होता है, ठीक है, बियर द ब्रंट ऑफ, परिणाम भुगतना। जो तुमने अच्छा काम किया है या बुरा काम किया, अब उसे देखो। ठीक है। टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट, यानी कि जो तुमने बुरा किया है उसका, उसको झेलना। कहते नहीं, उसको झेलना। बीट अबाउट द बुश। क्या होता है? बीट अबाउट द बुश। आपको एक मूवी याद आ रही होगी सलमान खान की, हम आपके हैं कौन। कौन सी? हम आपके हैं कौन। उसमें जो बीट अबाउट द बुश है, जो माधुरी दीक्षित होती है, क्या होती है? माधुरी दीक्षित जब सलमान खान को आई लव यू बोलती है ना, तो भाई वो ऐसे कर करके घुमा घुमा के, घुमा घुमा के, घुमा घुमा के पेन घुमाती रहती, पेन घुमाती रहती, लेकिन भाई साहब वो मेन पॉइंट पर नहीं आती, यानी नॉट टू कम टू द पॉइंट। बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बात करना, घुमा फिरा कर बातें करना। टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर, या सर्कम यानी कि सर्कुमुलेशन, या नॉट टू कम टू द पॉइंट। नॉट कम टू द पॉइंट लिख सकते हो। सॉरी, यहाँ देखो, नॉट कम टू द पॉइंट, कई बार ये भी आ गई है। ठीक है, नॉट कम टू द पॉइंट। बात समझ में आई?
बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीट ब्लैक एंड ब्लू। देखो बेटा, जब किसी को बहुत ज़्यादा मारते हैं ना तो ब्लैक या ब्लू हो जाता है, उसके जो फेस पे निशान आएंगे ना, या तो ब्लैक आएंगे या ब्लू आएंगे। जब बीट करेंगे हम, उसके फेस पे निशान क्या आएंगे, ब्लैक आएंगे या ब्लू आएंगे। तो अत्यधिक पिटाई करना, या ना मतलब कि बहुत ज़्यादा पिटाई करना। बीट मैर्सिलेसली, बीट मैर्सिलेसली, ठीक है। बढ़ते आगे। बीट होलो, बीट होलो, बीट होलो, काफ़ी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित करना। होलो मतलब होता कंप्लीटली, होलो मतलब होता कंप्लीटली। बीट होलो मतलब काफ़ी आसानी से, ठीक है, काफ़ी आसानी से और बुरी तरह से हरा देना, ठीक है। टू डिफीट थोरोली एंड कन्विंसिंगली, थोरोली मतलब होता कंप्लीटली, थोरोली होता कंप्लीटली। ये अच्छी एडवर्ब है, ये एडवर्ब चैप्टर में पढ़ाई जाती है, इसका अच्छा रोल है। थोरोली होता कंप्लीटली। बैक एंड कॉल, बैक एंड कॉल, सॉरी बैक एंड कॉल, बैक एंड कॉल, बैक एंड कॉल, बैक एंड कॉल होता है भाई साहब तत्पर सेवा में रहना। तत्पर सेवा में रहना मतलब आज्ञा में रहना। कहते नहीं, कभी कभी कोई लोग होते चमचागिरी करते हैं, जो कह देता है बॉस वही कहते हैं, ठीक है, चमचागिरी। हाँ, तो वही वाले बैक एंड कॉल। रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंट, यानी कि इंस्टेंटली, रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, यानी कि तत्पर सेवा में रहना, बिल्कुल जैसे किसी ने कुछ कहा तभी झट से काम हो जाता है, ठीक है। बेड रोसेस, देखो बेड रोसेस, बेड होता है बिस्तर, बेड होता है बिस्तर यानी कि जो पलंग होता है, ठीक है। और एक बी एड बेड जो हमने अभी पहले पढ़ा है वो होता है बुरा। बेड ऑफ रोसेस, अब ये जो बेड है हमारा, ये क्या है, बेड है हमारा, क्या है ये बेड है हमारा। अब इस पर रोसेस पढ़ोगे, गुलाब पढ़ोगे। गुलाब का किस दिन पढ़ते, जिस दिन हमारी शादी की पहली रात होती है। बेड ऑफ रोसेस मतलब आनंद से भरपूर, मतलब आनंद से भरपूर। और जिस दिन हमारी शादी होती है हम उस दिन आनंद से भरपूर होते हैं, खुशी से होते हैं, यानी कि प्लेजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, यानी प्लेजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। कंफर्ट भी उसी दिन मिलता है कि भाई अब शादी हो गई, अब कंफर्ट मिला ज़िंदगी को। हाँ, याद रखना, ठीक है। ऐसा कुछ मीनिंग नहीं है, फिलहाल हमें बनाना है समझने के लिए। 34 बेड ऑफ रोसेस, बेड ऑफ रोसेस, सॉरी बेड ऑफ थॉर्न्स, बेड ऑफ थॉर्न्स, बेड ऑफ थॉर्न्स, बेड ऑफ थॉर्न्स। जो थॉर्न होता है ना, थॉर्न्स, ये जो थॉर्न होता है, देख लो अभी बेटा, मैं अलग पेन से बता देता हूँ। ये थॉर्न्स होता है, ये थॉर्न्स, ये होता है दुख दर्द। क्या होता है, दुख दर्द। क्या होता है, दुख दर्द। अब हम बेड ऑफ थॉर्न्स कर दे तो भाई साहब ये क्या होगा, दुख दर्द। मतलब बेड ऑफ रोसेस होगा दुख एवं तकलीफ से भरपूर, दुख एवं तकलीफ से भरपूर, ठीक। ए सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी, ए सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी। बात समझ में आई। बढ़ते आगे। नेक्स्ट देखो 35 है बेगस डिस्क्रिप्शन, बेगस डिस्क्रिप्शन, बेगस डिस्क्रिप्शन। जो बेगर होता है, बेगर कौन होता है, भिखारी होता है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है, कोई मानता है क्या, ए वर्णनीय होता है, ए वर्णनीय होता है। मतलब इसका कोई जो भिखारी का डिस्क्रिप्शन होता है, जो भिखारी बोलता है, कुछ लोग मानते कुछ लोग नहीं मानते, मतलब यानी कि ए वर्णनीय होगा, यानी कि जिसे कोई वर्णन ना कर सके। ए पर्सन विथ नो रिसोर्स, ए पर्सन विथ नो रिसोर्स। अब जो बेगर होता है भाई साहब, उसके पास रिसोर्स तो होते नहीं, तो वो क्या होगा, ए वर्णनीय होगा, ठीक है। ए पर्सन विथ नो रिसोर्स। बेल द कैट, बेल द कैट, आपने एक कहानी सुनी होगी चूहे और बिल्ली की। बिल्ली जो ना चूहे को खा जाती है वैसे, ठीक, सबको पता है बिल्ली चूहे को खा जाती है, ढूंढ ढूंढ के खाती है, ठीक। अब बात समझ में आई, बिल्ली के गले में जो ना घंटी बांधनी थी, क्योंकि वो चूहे वो खा रही थी बार बार वो। अब चूहों ने एक मीटिंग बनाई कि भाई बिल्ली के गले में जो ना घंटी बांध देते हैं, जैसे ही वो आया करेगी हम भाग जाया करेंगे। तो बेल द कैट, बेल द कैट मतलब जोखिम उठाना। अब बेल द कैट मतलब कैट के गले में घंटी बांधना, कैट के गले में घंटी बांधना, तो भाई साहब क्या है, जोखिम उठाएगा ना कोई। मान लो जो बिल्ली के गले में घंटी बांधने जा रहा होगा तो वो क्या होगा, वो जोखिम उठा रहा होगा, वो रिस्क उठा रहा होगा, क्योंकि अगर बिल्ली जाग गई तो वो सो जाएगा। टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। देखो बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। अब डेविल है और सी है, भाई साहब डेविल है और सी है, और दोनों के बीच की कहानी बता रहा है। अगर मान लो कोई पर्सन है, मान लो इधर देखो,
इधर तो भूत है और इधर समुद्र है, अब बीच में है ये पहाड़ी है। अब पहाड़ी का रास्ता ये, अगर इधर को कूदेगा तो ये भूत मार लेगा, अगर इधर को कूदेगा तो ये समुद्र में डूब जाएगा। तो कहाँ जाएगा, ना तो इधर जा सकता ना इधर जा सकता, मतलब दो विकल्प है और दोनों के दोनों विकल्प क्या है उसके पास, बेकार है। ठीक है, दोनों के दोनों विकल्प उसके पास क्या है, बेकार है। दो गंभीर परेशानियों के बीच फंसना, दो गंभीर परेशानियों के बीच फंसना, बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, बात समझ में आई। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, इसका मतलब होता है दो परेशानियों के बीच, यानी दो गंभीर परेशानियों के बीच, दो गंभीर परेशानियों के बीच फंसे रहना। ठीक है, बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन। बिग गन, भाई साहब कहते हैं ना बिग गन, जिसके पास गन होती है वो बड़ी पहुंच वाला होता है। बिग गन मतलब बड़ी पहुंच वाला, ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति। जिसके पास गन होती है ना वो बड़ी ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति होता है। एन इन्फ्लुएंसन पर्सन। ठीक है, बर्ड ऑफ पैसेज, बर्ड ऑफ पैसेज होता है, देखो पैसेज होता है रास्ता, पैसेज होता है रास्ता। अब जब बर्ड होती है ना, बर्ड ऐसा है, एक बर्ड एक पक्षी होता है। बर्ड क्या है, पक्षी होता है। बर्ड चिड़िया नहीं होती, बर्ड होते पक्षी, कोई से भी पक्षी बर्ड ही कहलाएगा। ठीक है, बर्ड ऑफ पैसेज, जो पक्षियों का रास्ता होता है ना, अगर एक रास्ते चले जाते हैं ना तो फिर उस रास्ते कभी कभी बहुत रेयर केस में पलटते हैं। कहाँ पलटते हैं, बहुत रेयर केस में। तो मतलब कहते हैं बर्ड ऑफ पैसेज होता है यदा कदा आने वाला, कभी कभार आने वाला। यदा कदा मतलब कभी कभार आने वाला। वन हु कम्स ओकेजनली, जो ओकेजन पे आता है। अब देखते होंगे आप, जाड़ों के दिनों में पक्षी आते हैं, ठीक है, बाहर से, जो प्रवासी पक्षी होते हैं, ठीक है, वो बाहर से आते हैं जाड़ों के दिनों में, कुछ गर्मियों के दिनों में आते हैं। हाँ, तो वो बस ओकेजनली आते हैं, जाड़ों में ही आएंगे। जो जाड़ों में आने वाले, जो गर्मी में आने वाले, वो गर्मी में आएंगे, बार बार नहीं आते। ठीक है, बढ़ते थोड़ा आगे। वो 40 नंबर देखो, बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू। देखो ये बर्ड होल्ड होगी, मैं बता दूँ आपको, ये बर्ड होल्ड होगी। ठीक है, बर्ड्स आई व्यू, ये बर्ड की आई है, और यहाँ पर कोई तीता, मक्खी, बहुत सारे जो छोटे छोटे वो होते हैं कीड़े मकोड़े, वो उड़ होंगे। बर्ड्स की अगर आई व्यू है, बर्ड्स का जो आई व्यू होगा वो किन पे होगा, इन पे होगा, वो किन पे होगा, इन पे होगा, सब पर। हाँ, मतलब क्या होगा, इन्हें सरसरी निगाह से देख रही होगी, क्योंकि इनको ये खाती है ना, इनको ये खाती है, क्या कहती है, खाती है। बर्ड्स आई व्यू होता है सरसरी निगाह, मतलब तेज निगाह। ओवर व्यू, इन जनरल व्यू, ओवर व्यू या इन जनरल व्यू, बात समझ में आई। बैठते भैया आगे। दूसरा देखो, बर्ड्स ऑफ फेदर, बर्ड्स ऑफ फेदर, बर्ड्स ऑफ फेदर। देखो फेदर क्या होता है, एक बात देखो, फेदर होता है यानी कि, जैसे मैं कह सकता हूँ आपको, जो एक प्रवृत्ति होती है ना, यानी कि एक तरह का, हाँ, सेम सेम जो होता है वो होता है। बर्ड्स ऑफ फेदर होता है यानी कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे जिसे बोलते हैं हम, एक ही थाली के चट्टे बोलते हैं, मतलब एक ही प्रवृत्ति के लोग, एक ही प्रवृत्ति के लोग, समान लोग, मतलब एक ही तरह के लोग। पीपल विथ द सेम आइडिया, कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक यानी कि एंड इंटरेस्ट। ठीक है, जो यानी कि सेम आइडिया रखते हैं, सेम कैरेक्टर रखते हैं, उसे बोलते हैं एक थाली के चट्टे बट्टे, उसे बोलते हैं बर्ड्स ऑफ फेदर। बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट, डस्ट क्या होता है, मिट्टी, डस्ट क्या होता है, मिट्टी। बाइट कर दिया भाई, बाइट कर दिया डस्ट में, बाइट कर दिया भाई डस्ट में, पराजित कर दिया, पराजित होना मतलब टू बी डिफीटेड, टू बी डिफीटेड। ब्लैक शीप, ब्लैक शीप देखो, ब्लैक शीप होता है ऐसा व्यक्ति जो परिवार या टीम के लिए, किसी अपने दोस्त के लिए या अपने ख़ानदान के लिए, यानी कि बेशर्मी वाला इंसान बन जाए, बेशर्मी वाला पॉइंट बन जाए, उसे बोलते हैं ब्लैक शीप। कहते नहीं हमारा मुंह काला कर दिया, हाँ, हमारा मुंह काला कर दिया। मान लो घर परिवार में या टीम में कोई ऐसा बंदा हो जो ऐसी नालायकीपन कर दे जिससे हम बदनाम हो जाए, तो ये होता है ब्लैक शीप। ठीक है, ए पर्सन हु इज़ रिगार्ड एज डिसग्रेस फॉर हिज फैमिली, ए टीम, ETC। ठीक है, ब्लाइंड एली, ब्लाइंड एली क्या होता है भाई, ब्लाइंड होता है अंधा, एली होता है फ्रेंड। कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं हो। अब अंधा दोस्त, अंधा दोस्त, अंधा दोस्त होगा तो भाई साहब कार्य तो होगा नहीं हमारे साथ, अंधा दोस्त होगा तो हमारे साथ कार्य नहीं होगा, क्योंकि ब्लाइंड होता है अंधा, एली होता है फ्रेंड। हाँ, तो अंधा दोस्त, अंधा जब दोस्त होगा तो कोई काम ही नहीं होगा। कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं है। ठीक है, ए सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, ए सिचुएशन इन विच नो फर्दर कैन, सॉरी, ए सिचुएशन इन विच नो फर्दर
प्रोग्रेस कैन बी मेड। ब्लाइंड डेट, ब्लाइंड डेट भाई ब्लाइंड होता अंधा, डेट होता तारीख। अब अंधी तारीख, अंधी तारीख पे मिलने चले गए हम कहीं पर। अब तारीख थी भाई, अंधी तारीख है, लेकिन सामने वाले का पता ही नहीं ना कौन है कैसा है। अभी फेसबुक पे मुलाकात हुई हमारी, उसने बोला भाई हाँ ठीक है यहाँ आ जाओ, हम भी यहाँ चले गए। जैसे हम तो गए थे लड़की समझ के या लड़का समझ के, अगर लड़की जा रही तो लड़का समझ के, लड़का जा रहा है तो लड़की समझ के, पता चला सामने सेम जेंडर वाले निकले हैं। ठीक है, किसी अनजान व्यक्ति से मिलना, किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। ए मीटिंग बिटवीन ए गर्ल एंड ए बॉय हु हैव मेट हु हैव नॉट मेट बिफोर, जो पहले कभी नहीं मिले उनसे मिलने जाना, उसे वो कहते हैं ब्लाइंड डेट। बिलो वंस ऑन ट्रम्प्ट, बिलो वंस ऑन ट्रम्प्ट, बिलो वंस ऑन ट्रम्प्ट होता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, मतलब अपनी तारीफ़ें बिखेरना। कहते हैं नहीं मेरा ये है मेरा वो है, अपनी ही तारीफ़ें खुद करना। हाँ, इसे बोलते हैं टू प्रेज वन सेल्फ, टू प्रेज वन सेल्फ, अपनी ही तारीफ़ खुद करना। अब देखो जो बिलू है भाई 47, बिलू जो वर्ड है ना ये है भाई साहब रॉयल वर्ड, ये है रॉयल कलर है ब्लू। ब्लू वैसे रॉयल कलर होता है। ठीक है, ब्लू ब्लड, एक पढ़ा था हमने बेड ब्लड। बेड ब्लड होता है जिसके ब्लड में बेड है, जिसके ब्लड में बेड है, जिसका बेड ब्लड है वो होगा शत्रुता, हाँ दुश्मनी भरा। अब ब्लू ब्लड जो होता है वो भाई साहब होता है शाही व्यक्ति। क्या होता है? शाही व्यक्ति। जैसे कौन है शाही व्यक्ति? सैफ अली खान है, और वही अपना क्या बोलते हैं पप्पू, ठीक है कांग्रेस वाला भाई ब्लू ब्लड। तो रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट, ठीक है, रॉयल एंड एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट। ब्लू बुक, ब्लू बुक होता है सरकारी रिपोर्ट, गवर्नमेंट रिपोर्ट। ब्लू बुक होता है सरकारी रिपोर्ट। अब ऐसे ही ब्लू क्या है? शाही कलर है। जो सरकार होती है शाही तो होती है, वो शाह तो होती है, ठीक है, हाँ गवर्नमेंट रिपोर्ट। बॉडी एंड सोल, भाई साहब ये है बॉय, अब ये बॉय की बॉडी है, और जब तक इसमें सोल नहीं होगी मतलब जान नहीं होगी, जब तक इसमें सोल नहीं होगी मतलब क्या होगी? कंप्लीट नहीं होगा ये, हाँ इंटायरली। बॉडी एंड सोल होता पूर्णतया, इंटायरली। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू ये होता आकस्मिक विपत्ति, यानी कि अचानक आई मुसीबत। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू होता अचानक आई मुसीबत। अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, जिसे हमने सोचा भी नहीं था, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन होता है भाई साहब झगड़े का कारण। ठीक है, बोन ऑफ कंटेंशन होता है झगड़े का कारण। ठीक है, कोई मान लो वस्तु हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है झगड़े का कारण, तो बोन ऑफ कंटेंशन उसे बोलते हैं। बढ़ते आगे। बून आ जाएगा या ब्लेसिंग आएगा, दोनों में से एक आएगा। बून या ब्लेसिंग इन डिसगाइज, बून या ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ब्लेसिंग क्या होती है? दुआएं होती है। इन डिसगाइज होता है छुपा हुआ किसी में। ठीक है, बून या ब्लेसिंग इन डिसगाइज होता है छुपा हुआ वरदान, मतलब छुपी हुई दुआएं। ठीक है, हिडन, हिडन प्रेज, हिडन प्रेयर। ठीक है, छुपा हुआ वरदान, हिडन ब्लेसिंग्स। क्या बोलेंगे? हिडन ब्लेसिंग्स। बोसम फ्रेंड, भाई साहब बोसम फ्रेंड होता है लंगोटिया यार, जिगरी दोस्त, जो अपना बचपन का दोस्त होता है, जिगरी होता है, खास होता है, उसे बोलते हैं बोसम फ्रेंड। ये होता है फर्स्ट फ्रेंड। ठीक है, और फर्स्ट फ्रेंड कौन होता है हमारा? लंगोटिया यार ही होता है। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस। अब कोई बंदा बैठा था, हाँ उसे सब बोल ले कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। अब भाई साहब जब तक ये चुप्पी साधा पड़ा था, जब तक ये बर्फ़ बना हुआ था, ठीक, क्योंकि अभी तक बर्फ़ बना हुआ है। क्यों बर्फ़ बना हुआ है? क्योंकि अभी तक बोल नहीं रहा, कुल्फ़ी जमी हुई पड़ी इसकी। लेकिन जब ये बर्फ़ी तोड़ता है अपने, यानी कि जो बर्फ़ नेस है इसकी, यानी कि जो आइस नेस है, ये जब तोड़ता है फिर जब बोलता है ना, तो इतना बोलता है, इतना बोलता है, फिर इसके सामने सब चुप हो जाते हैं। यही बोलता है। ब्रेक द आइस होता है चुप्पी तोड़ना। ठीक है, टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। ब्रीथ वंस लास्ट, ब्रीथ होता सांस लेना, वंस लास्ट मर जाना। ब्रीथ वंस लास्ट यानी किसी की आखिरी सांस, मतलब टू पास अवे या टू डाई, टू पास अवे या टू डाई। ब्रॉड डे लाइट, डे लाइट क्या होता है? दिन होता है भाई। ब्रॉड डे लाइट, डे लाइट क्या होता है? दिन, दिन दहाड़े। ब्रॉड डे लाइट, डे लाइट मतलब दिन दहाड़े। इन डे लाइट व्हेन क्राइम कैन नॉट बी हिडन, यानी कि ऐसा टाइम जब क्राइम छुपाया नहीं जा सकता। वो कौन सा होता है? दिन दहाड़े होता है। ब्रोकन रीड, ब्रोकन रीड होता है अविश्वासी व्यक्ति। ब्रोकन रीड कहते नहीं भाई तूने झूठ बोला यार, तूने जो है मेरे साथ विश्वासघात करा, मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। क्या तोड़ दी? रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। ब्रोकन रीड, रीढ़ की हड्डी तोड़ना,
मतलब अविश्वासी व्यक्ति। ए वीक या अनरिलायबल पर्सन, देखो लायबल होता विश्वास योग्य, लायबल होता विश्वास योग्य, ठीक है। ए वीक और अनरिलायबल पर्सन। ब्राउन स्टडी, ब्राउन स्टडी होता है भाई साहब ख्यालों में खोए रहना, ठीक है, ख्यालों में खोए रहना। अब कभी कभी क्या होता है ना, हम पढ़ते होते हैं, बोर्ड पे देख रहे होते हैं, वाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे, और देख तो वाइट बोर्ड पे रहे लेकिन हम ख्यालों में खो जाते हैं, कहीं और खो जाते हैं, उसे बोलते हैं ब्राउन स्टडी। विचार मग्नता, बड़ा खतरनाक वर्ड लिख रखा है इसमें, विचार मग्नता, इसे बोलते हैं भाई साहब ख्यालों में खोए रहना। ए स्टेट ऑफ डीप थॉट, मतलब ख्यालों में खोते तो भाई साहब डीप थॉट होती है ना वो। बुल इन द चाइना शॉप, बुल इन द चाइना शॉप, बुल क्या होता है भाई साहब, सांड होता है, इन द चाइना शॉप जो जगह के अनुकूल ना हो। अब चाइना की शॉप पे बुल होना मतलब यानी कि अटपटा नहीं, हाँ बेकार की बात है, जगह के अनुकूल नहीं। वन हु इज़ आउट ऑफ प्लेस इन ए डेलिकेट सिचुएशन, इन ए डेलिकेट सिचुएशन। आगे बढ़ो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बर्न ए होल इन द पॉकेट, बर्न ए होल इन द पॉकेट, बर्न ए होल, भाई साहब एक होल निकल गया इसमें हमारा पॉकेट में। जब हमारा पॉकेट में होल निकल जाएगा ना तो हमारे पैसे खर्च होते रहेंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी जल्दी पैसे खर्च होंगे क्योंकि उसमें पैसे निकलते रहेंगे। शीघ्रता से खर्च करना, ठीक है। मनी स्पेंड क्विकली या लेविशली, क्विकली या लेविशली दोनों में से कुछ भी आ सकता है। बर्न वंस फिंगर्स, अब रोटी बना रही थी कोई लड़की, हाँ रोटी बना रही थी, अब बर्न कर ली क्या, वंस फिंगर, अपनी फिंगर, तो मतलब खुद का नुकसान होगा ना। जब अपनी फिंगर बर्न करेगी, अपनी फिंगर जलाएगी तो क्या होगा, खुद का नुकसान होगा। तो बर्न वंस फिंगर्स होता है खुद का नुकसान करना। टू गेट वन सेल्फ इन टू ट्रेबल, यानी कि अपने आप को बाधा में डाल लेना, अपने आप को बाधा में डाल लेना। नेक्स्ट वर्ड देखो, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। अब भाई रूम एक है, रूम क्या है हमारा एक, अगर हमें मोमबत्ती जलानी है तो हमें एक ही तो जलानी है, ठीक है, एक जला लिया हमने। लेकिन इसमें लिख रखा है बोथ एंड्स, दोनों लास्ट कोनों पे, मतलब एक यहाँ भी जलाओ एक यहाँ भी जलाओ। भाई दोनों लास्ट कोने पे क्यों जला रहे, एक ही जला लो ना बीच में, हाँ कम खर्चा होगा, मतलब फिजूल खर्च करना। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, फिजूल खर्च करना, टू वेस्ट मनी, टू वेस्ट मनी। बर्न द मिड नाइट ऑयल, बर्न द मिड नाइट ऑयल, देखो भाई ये अभी की सिचुएशन पे बिल्कुल डिपेंड करती है। अभी जो टाइम हो रहा है वो देखो, टाइम में दिखा देता हूँ आपको कितना टाइम हो रहा है। टाइम लगभग समथिंग 4:30 बजने वाले, ठीक है। बर्न द मिड नाइट ऑयल, देर रात तक मेहनत करना, बर्न द मिड नाइट ऑयल, देर रात तक मेहनत करना। लेबरिंग एंड स्टडिंग टिल लेट नाइट, लेबरिंग यानी कि देर रात तक मेहनत करना, ये देर रात तक पढ़ना या देर रात तक काम करना, इसका मतलब ये है। बर्निंग क्वेश्चन, जो बर्निंग क्वेश्चन होता है भाई साहब इसमें बड़ा खतरनाक लिख रखा है, ज्वलंत प्रश्न, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बर्निंग क्वेश्चन होता है कोई खास प्रश्न, कोई खास प्रश्न जो अभी ट्रेंडिंग में है। तो हॉट इश्यू, बात समझ में, अभी हॉट इश्यू क्या है एट प्रेजेंट, क्या है बताओ, बुलडोजर, याद है, हाँ। बरी द हेड चेट, बरी द हेड चेट, हेड क्या होता है नफरत, चेट क्या होता है, अब जब नफरत वाली चेट होगी, जब नफरत वाली चेट होगी, नफरत से चेट होगी, हेड से चेट होगी, हेड से चेट होगी तो दुश्मनी खत्म करनी होगी ना, हेड से चेट करना मतलब दुश्मनी खत्म करना। बरी द हेड चेट, बरी द हेड चेट मतलब दुश्मनी खत्म करना। टू एंड ए हॉस्टिलिटी, टू एंड ए हॉस्टिलिटी। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाई फिट्स एंड स्टार्ट, कभी तो फिट्स रहता है कभी स्टार्ट्स होता है। फिट मतलब यानी फिट हो जाता है, कभी स्टार्ट हो जाता है, मतलब रुक रुक कर अनियमित रूप से, रुक रुक कर मतलब अनियमित रूप से, इरेगुलरली। नेक्स्ट वर्ड है बाई हुक और बाई क्रुक, बाई हुक और बाई क्रुक, बाई साहब ये होता है गलत हो या सही तरीका हो लेकिन होना चाहिए किसी भी हाल में, हर हाल में। बाई हुक और बाई क्रुक होता गलत या सही किसी भी ढंग से, मतलब किसी भी हाल में। बाई एनी मीन्स या राइट और रॉन्ग, भाई साहब होना चाहिए चाहे गलत हो या चाहे सही तरीका हो लेकिन होना चाहिए काम अपना। बाई लीप्स एंड बाउंड्स होता दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करना, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करना, ठीक है। एट ए रैपिड पेस, एट ए रैपिड पेस, एट ए रैपिड पेस, एट ए रैपिड पेस मतलब यानी कि तीव्र गति से, किससे, तीव्र गति से। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ या बाय ए विस्कर, ये होता थोड़े अंतराल से, मतलब एक ही हो गया, एक ही हो गया, जो थोड़ा सा अंतराल है ये जो अंतराल है ये वाला, जैसे ये है और ये बीच में जो अंतराल है ये,
थोड़े अंतराल से। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ बाय ए विस्कर, ये होता है थोड़े अंतराल से। नैरोली बाय ए हेयर ब्रेथ। ठीक है भाई, ये जो आज थे आपके बी लेटर के वर्ड थे। कल जो हम करेंगे सी वाले करेंगे, सी वाले 70 से स्टार्ट होते तो हम कल 70 से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक, और बस यही रिक्वेस्ट करूँगा बच्चों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये हेल्प कर सके। और बेटा इन्हीं में से आना, और कहीं से नहीं आ गया, इन्हीं में से एडीएम्स आती है। और जो एग्ज़ामिनर है वो भी उन्हीं के पास भी यही किताबें हैं, वो भी यहीं से बनाते हैं। कहाँ से बनाते हैं? कहीं से अपने घर से बनाएंगे क्या भाई? नहीं भाई, तो इन्हें अच्छे से याद करो, समझो, और बाकी जो पेपर आपको मिलता है क्लास में उसको भी अच्छे से करो। देखो हमारा काम क्या है? पढ़ना है, पढ़ने के अलावा कुछ काम नहीं करना है हमें। ठीक, तो अपना ईमानदारी से वो काम करो ना। अब बच्चा जो ईमानदारी निभाता है ना किसी भी काम में, तो उसे कामयाबी मिलती है, और जो ईमानदारी नहीं निभाएगा उसे कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर देखो आपके पापा है, आपके पापा सुबह 6 बजे, किसी के 7 बजे, किसी के 8 बजे, तो किसी के 10 बजे भी जाते होंगे। अब वो काम पर जाते, अगर वो काम पर नहीं जाए, अगर वो भी ईमानदारी ना निभाए, काम पे जाने की जगह कहीं और चले जाए, तो ये बताओ बेटा, घर में खर्चा जो होगा वो खर्चा पानी होगा, जो आप खाना खा रहे हो, आप जो पढ़ाई कर रहे हो, क्या वो पॉसिबल होगा? नहीं होगा ना। इसी तरह से अगर आप अपनी पढ़ाई में ईमानदारी नहीं दिखाओगे, पूरी तरह से 100% नहीं दोगे, आप अपना 100% नहीं दोगे, तो क्या आप पास हो जाओगे? क्या आप सक्सेस होगे? नहीं होगे बेटा। ठीक है, अगर 100% दोगे, मेहनत करोगे, तभी आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा, नहीं तो एग्ज़ाम भी क्रैक नहीं होगा। याद रखना मेरी बात, थोड़ी कड़वी है लेकिन बात सही है, ये आप भी जानते हो। ऐसा नहीं है, जो मेहनत करता है ना उसे खुद को पता चलता होता है कि मेरी मेहनत कितनी है, कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और शेयर करना ना भूलें।